हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस, जो क्लास 7 का है, दूसरा चैप्टर जंतुओं में पोषण। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका अति लघु, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय सभी सॉल्व करने जा रही हूँ, तो कृपया आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है, इसका पहला नंबर है, अमीबा में कौन से प्रचलन अंगक की मदद से भोजन ग्रहण करता है? तो आंसर होगा कुटपाद। दूसरा नंबर, मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आंसर होगा यकृत। मनुष्य में भोजन अंतर्ग्रहण तथा पाचन के लिए पाए जाने वाले विशेष अंग क्या कहलाता है? तो आंसर होगा, मनुष्य में भोजन का अंतर्ग्रहण मुख है, गुहा में और पाचन अमाशय में होता है, और ये सभी मिलकर पाचन तंत्र कहलाते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव के मुख में कुल कितने मोलर दांत होते हैं? तो आंसर होगा 12। पांचवा नंबर है, यकृत का स्राव पित्त कौन सी रचना में कुछ समय के लिए संचित रहता है? तो आंसर होगा, यकृत का स्राव पित्त कहलाता है। यकृत से निकलने के बाद पित्त एक लगभग गोलाकार थैली में संचित रहता है, जो पित्त के थैली कहलाता है। और छठा नंबर क्वेश्चन है, छोटी आंत के अवशोषण के सतह को बढ़ाने वाली रचना को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा रसांकुर। सातवां नंबर है, गाय के अमाशय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो आंसर होगा 4। गाय के अमाशय का पहला कक्ष क्या कहलाता है? तो आंसर होगा रुमेन। और 9वां नंबर क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है? तो आंसर होगा छोटी आंत। 10वां नंबर है, वयस्क मानव के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो आंसर होगा 8 से 10 मीटर। और लघुत्तरीय प्रश्न में चलते हैं। इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, पाचन तंत्र किसे कहते हैं? तो आंसर होगा, आहार नाल, पाचन ग्रंथियां तथा पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र कहलाता है। दूसरा नंबर है, आहार नाल के विभिन्न भागों का नाम लिखें। आंसर होगा, आहार नाल कई भागों में विभक्त है। ये भाग है मुख एवं मुख गुहा, ग्रासनली एवं ईसोफेगस, अमाशय, ग्रसनी, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय एवं गुदा। आहार नाल के साथ यकृत, पित्ताशय तथा अग्न्याशय भी जुड़े होते हैं। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हमारे मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत होते हैं? उनकी संख्या क्या है? इसका एक वयस्क मनुष्य के दोनों जबड़ों में कुल मिलाकर 32 दांत होते हैं। दांतों के प्रकार तथा और संख्या इस प्रकार होती है। पहला नंबर है इनसाइजर, इसकी संख्या 8 है। और केनाइन, इसकी संख्या 4 है। प्रीमोलर का संख्या 8 है और मोलर का संख्या 12 है। ठीक है। और चौथा नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में पोषण किन किन चरणों में होता है पूर्ण? तो आंसर होगा, जंतु में पोषण अंतर्ग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण के द्वारा पूर्ण होता है। आप लोग वीडियो को रोक के अपना लिख भी लीजिए। ठीक है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है, यकृत या अग्न्याशय नामक ग्रंथि कहाँ होता है? इसकी क्या कार्य है? आंसर होगा, पहला नंबर है, यकृत शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर के दाएं भाग में ऊपर की ओर स्थित होता है। दूसरा नंबर है, यकृत का स्राव पित्त कहलाता है। यकृत से निकलने के बाद पित्त एक लगभग गोलाकार थैली में संचित रहता है, जो पित्त की थैली कहलाता है। छठा नंबर क्वेश्चन है, पचे भोजन के अवशोषण से आप क्या समझते हैं? यह क्रिया कहाँ होता है? आंसर होगा, छोटी आंत के दीवार में रक्त कोशिकाओं की जाल के समान रचना होती है। छोटी आंत की दीवार अपनी गुहा से पचे हुए भोजन को सोखकर इन्हें रक्त कोशिकाओं की रक्त में पहुंचा देता है। यह अवशोषण कहलाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, मानव के आहार नाल में सेल्यूलोज नामक कार्बोहाइड्रेट के पाचन क्यों नहीं होता, जबकि गाय भैंस में होता है? आंसर होगा, रुमेल में उपस्थित कुछ बैक्टीरिया का मदद से भोजन में के अवयव सेल्यूलोज का पाचन होता है। मानव के आहार नाल में सेल्यूलोज को पचाने वाली बैक्टीरिया या इसे पचाने वाले एंजाइम नहीं होते। इस अवस्था में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। दीर्घोत्तरीय है। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, अमीबा में पोषण का वर्णन करें। अन्य जंतुओं के भांति अमीबा में भी
पोषण, अंतर्ग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए मुख जैसे कोई निश्चित स्थान नहीं होता, बल्कि यह शरीर के किसी भी स्थान से हो सकता है। भोजन जब अमीबा के बिल्कुल समीप होता है तब अमीबा भोजन के चारों ओर कुटपादों का निर्माण करता है। कुटपाद तेजी से बढ़ते हैं और भोजन को पूरी तरह घेर लेते हैं। धीरे धीरे कुटपादों के शरीर तथा पार्श्व आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरह एक भोजन रसधानी का निर्माण होता है, जिसमें भोजन के साथ साथ जल भी विद्यमान होता है। पाचन पहले अम्लीय और फिर क्षारीय अवस्था में पूरा होता है। भोजन रसधानी से बचा हुआ भोजन कोशिका द्रव में पहुंच जाता है। अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकलने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता। शरीर की सतह के किसी भाग में एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है, जिससे अपचा भोजन बाहर निकल जाता है। और इसका चित्र ये होगा। इसके बाद इस चित्र को बना लीजिए, देखिए ध्यान से, ठीक है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आहार नाल में भोजन का प्रवाह किस क्रिया द्वारा होता है? यह क्रिया कैसे होता है, समझाएं। आहार नाल में यह क्रिया इनके दीवार में बारी बारी से होने वाली संकुचन एवं शिथिलन के कारण होता है। ग्रास नली के इस भाग में जहाँ भोजन होता है संकुचन होता है, जिससे भोजन नीचे के ओर खिसक जाता है। फिर ग्रास नली के संकुचन वाले भाग में शिथिलन होता है तथा भोजन से सटे ठीक पीछे वाले भाग में संकुचन होता है, फिर जिससे भोजन और नीचे खिसक जाते हैं। आहार नाल में संकुचन एवं शिथिलन की क्रिया, ये चित्र बना लीजिए, क्रिया क्रम में लगातार होती रहती है। यह क्रिया क्रमानुकुंचन भोजन कहलाता है। क्रमानुकुंचन के कारण ही आहार नाल की ऊपरी छोर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। इसका चित्र ये है, ठीक है। आप लोग वीडियो रोक के बना लीजिए। और अगला नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर, पचे हुए भोजन का अवशोषण और स्वांगीकरण का वर्णन करें। छोटी आंत के दीवार में रक्त कोशिकाओं की जाल के समान रचना होती है। छोटी आंत की दीवार अपनी गुहा से पचे हुए भोजन को सोखकर इन रक्त कोशिकाओं को रक्त में पहुंचा देती है। यह क्रिया अवशोषण कहलाता है। अवशोषण के लिए छोटी आंत की दीवार में हजारों अंगुलियों जैसी रचनाएं होती है, जो रसांकुर कहलाता है। रसांकुर छोटे आंत के अवशोषण के तरह को बढ़ाती है। रसांकुर द्वारा अवशोषित पचा भोजन रक्त संचार के माध्यम से भोजन शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है। यह क्रिया स्वांगीकरण कहलाता है। चौथा नंबर है, जुगाली करने वाले जंतुओं के आमाशय का वर्णन करें। मवेशियों के आमाशय विशेष प्रकार का होता है। इनका आमाशय 4 भागों में विभक्त होता है। ऐसे मवेशी अपने भोजन को मुख गुहा में बिना पूर्ण रूप से चबाए हुए निगल जाते हैं। अंशतः चबाया हुआ ऐसे भोजन सबसे पहले आमाशय के यह कक्ष प्रथम आमाशय या रुमेन कहलाता है। रुमेन में उपस्थित कुछ बैक्टीरिया की मदद से भोजन के अवयव सेल्यूलोज का पाचन होता है। 5वां नंबर है, मानव मुख गुहा में पाए जाने वाली रचनाओं का वर्णन करें। तो मुख से भोजन मुख गुहा में आता है। यहाँ भोजन को अच्छी तरह चबाया और पीसा जाता है, जिससे भोजन महीन टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। मुख गुहा में निम्नलिखित रचनाएं होती है: जीभ, दांत और ग्रास नली।
जीव, यह मोटी मांसल रचना है जिसे हम हर दिशा में घुमा फिरा सकते हैं। इस कारण भोजन के साथ लार आसानी से मिल जाती है एवं भोजन को निगलना आसान हो जाता है। जीभ को अनेक स्वाद कलिकाएं होती है। जीभ में अनेक स्वाद कलिकाएं होती हैं। स्वाद कलिकाओं द्वारा हम भोजन का स्वाद प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मीठा, खट्टा, कड़वा, खारा इत्यादि। इसके अलावा जीभ हमें बोलने में मदद करती है। दांत, मुख में दांत होता है जो भोजन को चबाकर एवं पीसकर महीन टुकड़ों में बदल देता है। लार ग्रंथियां, मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है जिससे लार निकलती है। जो भोजन को चबाया जाता है त्यों वह लार से सनता जाता है और लार ग्रंथियां से लार का स्राव मुख गुहा में भोजन के पहुंचने के पहले भी हो सकता है। इसमें थोड़ा छूट गया है, मतलब कि PDF क्लियर नहीं हुआ है, तो यहाँ नीचे बात सुन के आप लोग लिख लीजिए। और ये चित्र में थोड़ा मुझसे बोलने में मिसिंग हो गया था। ये चित्र जो है ये है 3रा नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। सॉरी, आप लोग ध्यान से पढ़िए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।